I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. An interesting story. The topic is effort reap best result. So kids, मैं आज आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नेम है एफर्ट रीप बेस्ट रिजल्ट्स। मीन्स कि जो भी हम कोई काम को करने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो उसका हमें और हम अपनी मेहनत से, लगन से जो भी काम करते हैं उसका हमें ऑलवेज एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। सो हमें मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें ऑलवेज हार्ड वर्क करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। शैल वी स्टार्ट? Once upon a time, there was a little red hen named Kamli. Kamli was very hardworking. एक बार की बात है किड्स, एक एक मुर्गी रहती थी और रेड हैन, उसका कलर जो था वो रेड था, रेड हैन रहती थी, उसका नेम था कमली। कमली वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, बहुत मेहनती थी। शी हैड 3 फ्रेंड्स, अ डक, अ कैट एंड अ डॉग। जो कमली थी उसके 3 फ्रेंड्स थे, उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे। जैसे आपके भी होते हैं ना बहुत सारे फ्रेंड्स, वैसे ही कमली के भी 3 फ्रेंड्स थे, जिसमें एक था अ डक, एक डक थी, अ कैट, एक कैट, और एक डॉग। ये सारे उसके फ्रेंड्स थे। हर फ्रेंड्स नेम वेर मुन्नी, चपला एंड टॉमी रिस्पेक्टिवली। ऑल हर फ्रेंड्स वेर वेरी लेजी। जो कमली थी किड्स, उसके जो फ्रेंड्स थे उनका नेम था मुन्नी, चपला एंड टॉमी। और जो उसके फ्रेंड्स थे वो बहुत ही लेजी थे, वो आलसी थे, जो काम करना पसंद नहीं करते थे। दे आर वेरी लेजी। वन डे कमली वॉज स्क्रैचिंग इन फार्म यार्ड व्हेन शी फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट। एक दिन की बात है, क्या हुआ, कमली जो थी वो अपने पैरों से जो फार्म यार्ड था, जो एक ग्राउंड था, खेत था, उसको वो खुरच रही थी, स्क्रैचिंग कर रही थी। खुरचना मीन्स आपने देखा होगा ना, बर्ड्स अपने पैरों से ऑलवेज ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं। वो वैसे ही स्क्रैचिंग कर रही थी। उसे क्या मिला, उसे कुछ गेहूं के दाने मिले। शी फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट, उसके कुछ गेहूं के दाने मिले वहां पर। Who will plant the grains of wheat? She said. उसने, कमली ने कहा कि ये जो गेहूं के दाने मिले हैं इसे कौन प्लांट करेगा? उसने कहा, कमली ने, Not me, said मुन्नी. Not me, said चपला. Not me, said टोमी. जब कमली ने कहा कि इस ग्रेन को कौन प्लांट करेगा, उसके सारे फ्रेंड्स ने, मुन्नी ने भी ना कहा, चपला ने भी ना कहा और टॉमी ने भी ना कहा। फिर उसने सोचा, वेरी वेल देन, सेड कमली, आई विल सो। कमली ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ, आई विल। सो शी प्लांट द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बाय हरसेल्फ। फिर उसने खुद अपना काम खुद किया और उसने जो ग्रेन्स थे उसे प्लांट किया। खुद अपना काम उसने खुद कर लिया, उसके फ्रेंड्स ने उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं की। देन ओके देन, आई विल, सेड कमली। कमली ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो मैं खुद कर लेती हूँ। सो शी कट द वे टू।
उसने फिर बेड को प्लांट भी किया था और इस बार उसने बेड को कट भी खुद ही किया। नाउ नाउ सेड कमली, हु विल ट्रैश द वीट। जब वो वीट को उसने कट कर लिया, फिर कमली ने अगेन उसके फ्रेंड से पूछा कि अब इस जो वीट को इसको ट्रैश कौन करेगा, मीन्स इसको क्लीन कौन करेगा, ट्रैश करके साफ कौन करेगा। नॉट मी सेड मुन्नी, नॉट मी सेड चपला, नॉट मी सेड टॉमी। अगेन उसके सारे फ्रेंड्स ने उसे ना कह दिया। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? कमली ने कहा वेरी वेल देन आई विल, सेड कमली, सो शी ट्रैश द वीट। फिर उसके बाद जब उसके सारे फ्रेंड्स ने अगेन उसे उसकी हेल्प करने से मना कर दिया, उसने कहा ठीक है, ये भी काम मैं खुद अपना कर लेती हूँ, और उसने खुद से उस वीट को ट्रैश किया, उनको क्लीन भी किया। When the wheat was trashed, she asked, who will take the wheat to the mill to have it ground into flour? जब वो ट्रैश हो गए, जो उसके दाने थे वो क्लीन हो गए, तो कमली ने मुन्नी से, चपला से और टोमी से कहा कि ओके, अब ये तो साफ हो गए, क्लीन हो गए, ट्रैश हो गए, अब इसे मील तक कौन ले जाएगा, चक्की तक कौन ले जाएगा इस दानों को आटे में पिसवाने के लिए। किड्स, आप लोग भी गेहूं को, चावल को, या ज्वारी है, बाजरी है, उस दानों को पीसने के लिए ले जाते हैं ना, मम्मी पापा ले जाते होंगे चक्की पर उन्हें पिसवाने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर गेहूं को पिसवाना था। कमली ने कहा अपने फ्रेंड से कि कौन ले जाएगा। सो अगेन वही हुआ, नॉट मी सेड मुन्नी, नॉट मी सेड चपला, एंड नॉट मी सेड टोमी। अगेन सारे दोस्तों ने उसे मना कर दिया कि उसकी हेल्प कोई नहीं करेगा फ्लोर बनवाने के लिए, मील तक जाने के लिए। देन वेरी वेल देन आई विल, सेड कमली। कमली ने कहा ठीक है, ये भी काम मैं खुद कर लेती हूँ। When the flour was brought the meal, उसके बाद जब मील से उसने फ्लोर को, आटे को पिसवा कर लेकर आया, शी बेक्ड अ लवली लॉफ ऑफ ब्रेड। फिर उसने उस आटे से उसने बहुत ही अच्छा सा, डिलीशियस सा एक ब्रेड को बेक किया, उसने उन आटे का ब्रेड बनाया। शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड, उसने केक बनाया। देन शी सेड हु विल ईट ब्रेड। फिर उसने कहा कि अब इस ब्रेड को कौन खाएगा। Oh, I will, said Munni. Oh, I will, said Chapla. Oh, I will, said Tommy. जब उसने पूछा कि कौन कौन खाएगा इस ब्रेड को, तो उसके सारे फ्रेंड्स मुन्नी, चपला एंड टोमी सब रेडी हो गए कि यस यस आई विल, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। लेकिन ओ नो यू वोंट, सेड कमली। कमली ने उसे कहा और आप नहीं खा सकते हो इसे। आई विल, whoever worked to make the bread will get it। जिसने ये सारे ब्रेड को बनाने के लिए जो काम किया है, सिर्फ वो इस ब्रेड को खा सकता है, आप लोगों ने थोड़ी ना मेरी मदद की थी। तो कमली ने कहा नॉट ऑफ यू हेल्प मी, आप लोगों ने किसी ने मेरी इस ब्रेड को बनाने में किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। देन शी कॉल हर चिक्स एंड शेयर द ब्रेड विद देम। देन उसने, जो कमली थी, उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि सिर्फ मैंने बनाया है, तो इसको बनाने की मेहनत मैंने की है, तो सिर्फ इसे मैं खाऊंगी। और उसने सबको ना कह दिया, और इसने अपने जो चिक्स थे, उसके छोटे छोटे चूजे थे, उन्हें बुलाया और उनके साथ में उस बेक केक ब्रेड को उसने शेयर किया, और उन्होंने उस डिलीशियस से ब्रेड का मजा उठाया उसे खाकर। सो किड्स, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने फ्रेंड्स को कभी भी ना नहीं कहना चाहिए उनकी कोई भी हेल्प करने के लिए। और जब भी हम मेहनत से, एफर्ट से जो भी प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं कोई काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली हमें उसका एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। जैसे कमली ने यहाँ पर बहुत मेहनत की, उसको जो ग्रेन्स मिले थे उसने उसको प्लांट किया, फिर वो जब ग्रो हो गए तो उसे कटिंग की, फिर उस वेट को ट्रैश किया, उसको साफ किया, फिर उसको मील तक ले गई उसका फ्लोर बनाने के लिए, उसका आटा बना कर लेकर आई, फिर उससे उसने ब्रेड को बेक किया। तो इसी तरह से उसने कितना बड़ा प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन उसे बाद में क्या मिला,
उसको एक बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सा केक, उसको बेक्ड, उसको ब्रेड मिला, उसने उसको फिर अपने चिक्स के साथ में शेयर करके उसने खाया, लेकिन उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की। तो इसलिए हमें भी हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हमें कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटना है, हमें से कोशिशें करती रहनी चाहिए। ओके, आई होप आपने स्टोरी एंजॉय की होगी। सो किड्स, इस स्टोरी से हमने हार्ड वर्क के लिए हमने एक सबक सीखा, हमने एक लेसन लिया आज के हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। कभी भी कोई काम को करने के लिए ना नहीं कहना है, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क मीन्स डूइंग वंस बेस्ट विथ ऑल हीज हर माइंड। हमें हार्ड वर्क ऑलवेज करना चाहिए। हार्ड वर्क से हमें कभी भी हमें अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। हार्ड वर्क इज यूनिक वर्चुअ दैट मेक्स अ मैन एबल टू अचीव ऑल द थिंग्स ही वांट इन टू गेट इन हिज लाइफ। हार्ड वर्क करने से हम जो भी हम कोशिशें करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, हम पा सकते हैं जो भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हार्ड वर्क करें इन प्रॉपर मैनर। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क जो है वो की टू सक्सेस है। हमें हार्ड वर्क करने से ही हमें सफलता मिलती है, हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सो वी शुड लर्न वर्किंग हार्ड अवर चाइल्डहुड। हमें जो हार्ड वर्क की जो शुरुआत करनी है हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, तो हमें उसकी शुरुआत आज से ही करनी है। जैसे आपका अभी चाइल्डहुड है, बचपन है, बचपन से ही हमें हार्ड वर्क की आदत डालनी है, तो हमें जाकर हमारा एक फ्यूचर को हम ब्राइट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इट विल हेल्प टू अस अचीव अवर ड्रीम्स इन अ फ्यूचर। हम इसकी हार्ड वर्क करने की वजह से आज ही से अगर हम हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें इसके जो फ़ायदे हैं, हमारा जो फ्यूचर है, जो भी हमारे सपने हैं हमारे फ्यूचर में, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे हम सपना देखते हैं ना कि मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होके कोई स्टार बनूंगा, सुपर स्टार बनूंगा, एक्टर बनूंगा, या फिर मैं टीचर बनूंगा अपनी टीचर की तरह, या फिर अपने पापा की तरह मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा, या जो भी। तो हमें उस फ्यूचर को, प्लान को, हमारे ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें आज से ही, हमारे चाइल्डहुड से ही हमें मेहनत करना स्टार्ट कर देनी है, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देनी है। सो जिस तरह से एक लंबा प्रोसीजर होता है, जैसे कमली ने केक बनाने का कितना लंबा प्रोसीजर था, वैसे ही एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करके ही हम अपने ड्रीम्स को और फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं और हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो आपको इसी तरह से अपनी लाइफ में इस हार्डवर्क को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, और अपनी फ्यूचर को ब्राइट करना है। ओके, सो इसे करने के लिए कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। अभी से नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत हार्डवर्क करो, आप छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम हार्डवर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल, यहाँ पर कुछ आपको दी गई है, एक्सरसाइज दी है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करती हूँ। ओके, आई विल टेक एन एग्जाम नेक्स्ट वीक। आई विल नॉट वॉच माई फेवरेट मूवी कमिंग ऑन टीवी। आई विल डू हार्ड वर्क टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे आपके एग्जाम्स हैं और आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन टीवी पर आपका फेवरेट टीवी शो आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एग्जाम के लिए स्टडी करनी चाहिए, या फिर आपको टीवी का प्रोग्राम देखना चाहिए? नहीं, आपको टीवी का प्रोग्राम को छोड़ देना है। उसके हम बाद में भी देख सकते हैं जब हमारा फ्री टाइम होगा, लेकिन हमारा एग्जाम का जो टाइम निकल गया होगा तो वो वापस आने वाला है। नो, सो हमें उस एग्ज़ाम को महत्व देना है, हमें वो उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और टीवी प्रोग्राम को हम बाद में भी देख सकते हैं, है ना। उसकी वजह से आपको, जब भी आप ऐसे हार्डवर्क करोगे, तो आपको एग्ज़ाम्स में ऑलवेज बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, तो आपको यही करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई नीड not a hard work because my friend Raman will help me in the exam. In this way I will get good marks in the exam. ये तो बहुत बुरी बात है। यहाँ पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि जो स्टडी करके नहीं आते हैं
और एक दूसरे से पूछते हैं, कोई एग्ज़ाम में करते हैं। तो यहाँ पर वैसा है कि मैं स्टडी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड जो है रमन, वो स्टडी करके आएगा तो वो मुझे हेल्प कर देगा। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमें खुद अपना हमारे एग्ज़ाम्स को अच्छा करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी है, हमें खुद स्टडी करनी है। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो कोई नहीं, मैं आज नहीं पढ़ता हूँ तो किसी और से मैं स्टडी कर उसका कॉपी कर लूँगा। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपना स्टडी करनी है और हमारे अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अच्छे से पास होना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, हार्ड वर्क करना है। ओके, नाउ अब मुझे बताओ किड्स, ये जो कुछ पिक्चर्स दिए, देयर आर 3 पिक्चर्स, यहाँ 3 पिक्चर्स है, इसमें कौन हार्ड वर्क कर रहा है और कौन हार्ड वर्क नहीं कर रहा है? सो पिक्चर नंबर 1 इज, यहाँ एक मैन है जो वो क्या कर रहा है, पत्थरों को तोड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है। यस। पिक्चर नंबर 2, ये जो मैन है तो ये सो रहा है आराम से। सो ये हार्ड वर्क कर रहा है? नो, ये हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। पिक्चर नंबर 3, ये जो मैन है ये मैकेनिक है। वो क्या कर रहा है? जो कार है, जो व्हीकल है, उसे आई थिंक वो रिपेयर कर रहा है, उसे बना रहा है। सो ये क्या कर रहा है? ये भी हार्ड वर्क कर रहा है। इसी तरह से हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए और अपने ड्रीम्स को और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। ओके, आई होप आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करोगे और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बनोगे और अपने मम्मी पापा का, अपनी टीचर्स का, अपनी सारे फैमिली का नाम रोशन करोगे। थैंक यू so much for watching. Goodbye. Stay home. Be safe.